सभी को दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का पंचमोध्याय में से 7वां श्लोक को देखने वाले हैं। इस 7वें श्लोक में कौन सुख से नींद करेगा, कौन चैन की नींद पा सकता है करके बोलने वाले हैं। आइए ये श्लोक का क्या है देखते हैं। सुखं स्वपितर्रुणवान् व्याधिमुक्तश्च यो नरः सावकाशैस्तु यो भुङ्क्ते यस्तु दारैर्न संगतः करके ये शौनक महामुनि ने लिखा हुआ श्लोक है। इसका मीनिंग देखते हैं। आइए। सुखम स्वपिति अर्रुणवान्, तो सुखम स्वपिति तो सुख से नींद करेगा, चैन की नींद लेगा। कौन चैन की नींद लेगा? अर्रुणवान, जो ऋणवान नहीं है वो। ऋण बोलेंगे तो लोन है, अरुण बोलेंगे तो जो ऋण से रहित है, जो जिस किसी से भी लोन नहीं लिया है, उधार वगैरह नहीं लिया है, जो डेट फ्री है, वो कौन होता है? अरुणवान होता है। तो ये अरुणवान जो लोग है, जो जिस किसी से भी पैसा वगैरह उधार नहीं लिया है, वो भी लोग, वो भी पुरुष क्या होता है? सुखम स्वपिति, सुख से नींद करेगा, चैन की नींद पाएगा। और आगे बोलते हैं व्याधि मुक्तश्च यो नरः, जो व्याधि मुक्त है वो भी मनुष्य चैन की नींद पाएगा करके बोलते हैं। व्याधि मुक्त बोलेंगे तो क्या है? जो पहला रोगी था अब वो रोग से मुक्त हो गया, वो क्या बोला जाता है? व्याधि मुक्त बोला जाता है। निरोगी पुरुष बोलेंगे तो रोग रहित व्यक्ति होता है। व्याधि मुक्त बोलेंगे तो पहला रोग थे और व्याधि मुक्त बोलेंगे तो क्या है? पहला रोग थे अब व्याधि से मुक्त हो गए हैं करके। व्याधियां कब रहती है? तब लोग बहुत ही चिंताक्रांत रहते हैं, चिंता से नींद भी नहीं लगती है शरीर में, और मानसिक दर्द भी रहता है, शारीरिक और मानसिक दर्द भी रहता है, इसलिए ठीक से नींद ही नहीं कर पाते हैं। मगर जो व्याधि से मुक्त हो गया है, अब जो ठीक हो गया है, अब जो आरोग्यवान हो गया है, वो चैन की नींद पा सकता है, वो सुख से सो सकता है। और आगे सावकाशैस्तु यो भुङ्क्ते करके बोलते हैं, जो सावकाश भोजन करता है, जो सावधानी से भोजन करता है, वो भी क्या करेगा? सुख से नींद करेगा, चैन की नींद पा जाएगा। तो सावकाशैस्तु यो भुङ्क्ते करके क्यों बोले हैं? तो बोला जाता है कि पानी जो होता है उसे खाना चाहिए, और खाने का जो भोजन होता है उसको पीने चाहिए करके ऐसा बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसा बोलने वाला कोई एक पागल ही होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा हो जाता है, पानी को कोई खा सकता है क्या? या फिर भोजन को कोई पी सकता है क्या? ऐसा करके हम हमारा अपना दिमाग से पूछते हैं, जो बिल्कुल ज्ञान रहित है। तो हमें ज्ञान नहीं होने से ऐसा सोचते हैं, ऐसा पूछते हैं। मगर क्या होता है ना, पानी को खाना चाहिए करके क्यों बताए हैं? पानी को ऐसा ही लेके हमें बहुत वेग से पीना नहीं चाहिए। वैसा पीने से क्या होता है? तो हार्ट अटैक वगैरह होने का संभव रहता है।
तो प्राण ऐसा ही आके वायु वगैरह अटक के हमारा प्राण ही निकल जाएंगे। तो ऐसे रोग भी होते हैं और ऐसे कुछ अवगढ़ भी हो जाता है। तो इसीलिए बोले हैं कि पानी को क्या करो, खाओ, थोड़ा थोड़ा ही, ऐसे ही एक एक सिप सिप लेके थोड़ा थोड़ा ही क्या करो, खाने जैसा पीओ। हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बॉटल लेते हैं, बॉटल लेके उसको छोटा सा एक होल करते हैं, कैप जो रहता है वहाँ होल करके थोड़ा थोड़ा सा पीते रहते हैं। तो बच्चों का तो वो ठीक ही है, जो होल करके थोड़ा थोड़ा पीते हैं। हमें भी क्या करना चाहिए, एक एक ही बूंद लेके, तो इतना लिए हैं तो मुंह में थोड़ा सा डाल के उसको सावधानी से अंदर भेजना है। तो ऐसा करके पानी को खाना जैसा खाना है, खाना जैसा पीना है। और हम जब भी श्रमग्रस्त होते हैं, थके हुए होते हैं या फिर दौड़ के आते हैं या फिर ऐसे ही चल के आते हैं, तो सडनली हमें पानी नहीं पीना है। कुछ देर रेस्ट करके ही बाद में पानी लेना है, पानी पीना है करके बताया है। तो पानी को खाने जैसा इस्तेमाल करना चाहिए करके बोले हैं। और खाना को पीना चाहिए करके ये भी बोले थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो भी हम खाते हैं तो मुंह में लेते हैं तो उसको चबा चबा के, बहुत बार चबा के, जीर्ण करके हमें पेट में अंदर भेजना है। इसीलिए वो बताए कि खाना को पीना चाहिए करके। तो ऐसा ये होता है। तो व्याधि सावकाशस्तु यो भुंक्ते करके ये बता रहे थे। इसीलिए वो पानी का और खाना का विषय आया। तो सावकाशस्तु, ऐसा सावधानी से जो भोजन करता है, अपना प्रकृति को समझ के, वात प्रकृति है क्या, पित्त प्रकृति है क्या, कफ प्रकृति है क्या, मेरा प्रकृति कौन सी है समझ के, प्रकृति का अनुसार जो भी ये शरद ऋतु, वर्षा ऋतु वगैरह सभी षट ऋतु जो है, ऋतु उत्पन्न जो भी धान्य वगैरह है, उसको समझ के अपना प्रकृति का हिसाब से कौन सा रुचि को, षट रुचि में से हमें कौन सा रुचि को खाना चाहिए करके इसे समझ के खाना होगा। ऐसा समझ के हम खाते हैं तो ऋतुओं का हिसाब से अपना प्रकृति को देख के, रुचियों का ख्याल रख के हम खाते हैं, तो वो क्या होता है, सावधान भोजन होता है। ऐसा भोजन करेंगे तो ही हमें कोई भी रोग नहीं आएंगे करके ये है। और यस्तु दारै न संगतः, जो सावधानी से भोजन करता है वो भी सुख की नींद पाएगा, चैन से नींद कर सकेगा। यस्तु दारै न संगतः करके और एक है। तो दारा बोलेंगे तो दाराह करके ये पुल्लिंग द्विवचन में ही रहता है शब्द, और दाराह बोलेंगे तो पत्नी बोल के इसका अर्थ है। हमें स्त्री करके इतना मीनिंग अभी लेना है, स्त्री या फिर लड़कियां, इतना हमें मीनिंग लेना है। तो यस्तु धारै न संगतः, जो पुरुष स्त्री संग में नहीं है वो भी चैन की नींद पा सकता है। जो पुरुष लड़कियों का संग में नहीं है वो भी अच्छी नींद पाता है, चैन की नींद कर सकता है करके बोले हैं। तो लड़कियों का कुछ भानगढ़ में रहते हैं तो चिंताक्रांत हो जाते हैं। तो कामिनी चिंता सर्व चिंतानां जननी करके बोलते हैं। कामिनी चिंता, लड़की का चिंता ये जो होती है सभी चिंताओं का जननी है।
सिर्फ एक लड़कियों का चिंता होती है तो हमें सभी चिंताएं आके बाधित करेंगी, हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लड़कियों का चिंता ज़्यादा नहीं करनी है, लड़कियों का संग में ज़्यादा नहीं जाना है। लड़कियों का संग में जाएंगे तो वो सभी चिंताओं का जननी है, इसलिए चिंताओं से हम बाधित हो जाते हैं। चिंता एक ऐसी होती है, चिंतायाश्च बिंदु मात्रम विशेषतः चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम करके भी बोलते हैं। यहाँ बोला जाता है कि चिंतायाश्च बिंदु मात्रम विशेषतः, चिता और चिंता इसमें एक शून्य का ही फर्क है। चिता में ये अनुस्वार ये शून्य नहीं है और चिंता में ये शून्य है, इनमें इतना ही फर्क है, चिता और चिंता। और इसका अर्थ और इनके काम बहुत ही इधर उधर है। चिता क्या करते हैं? निर्जीवम दहती, निर्जीव बोलेंगे तो शव का दहन करती है। और चिंता क्या करती है? सजीव को ही दहन करती है। हमारा चिंता हमारा अंदर है तो हमारा अंदर ही, जैसे लकड़ियों को हम देखते हैं तो उसका अंदर कीड़े होते हैं, लकड़ियों का अंदर कीड़े हैं तो वहाँ अंदर ही पैदा होके अंदर ही काट काट के वो काटते रहते हैं, कटर 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 कटर, हर वक्त ऐसा साउंड करता लकड़ी को काटते ही रहते हैं। और ये चिंता भी वैसे ही होते हैं, हमारा अंदर ही पैदा होके हमारा आत्मा को ही आश्रय करके हमारा सुख को ही हमारा आनंद को ही, जैसा लकड़ी का कीड़ा होता है वैसा ये चिंता भी हमारा आनंद को खा लेगा, हमारा सुख को खा लेगा। इसलिए ये चिंता हमारा जीवन को ही बर्बाद करती है, इसलिए इस चिंता से हमें दूर होना चाहिए। तो एक स्त्री संग से हम दूर हो जाएंगे तो 100 में से 90 चिंताएं तो दूर ही हो जाती है करके यहाँ बताया गया है। इतना ये श्लोका का मीनिंग और व्याख्यान था। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारा दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये व्याख्यान आप लोगों को पसंद आए है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जो भी सजेशंस वगैरह है कृपया कमेंट में लिख के हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, पुनर्मिलामः।